हरे कृष्णा। आज हम श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 1 श्लोक 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले श्लोक में हम लोगों ने धृतराष्ट्र जी द्वारा पूछे गए प्रश्न जो कि वो संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित मेरे पुत्र यानी कि कौरव जैसे संबोधित किया उन्होंने, और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी मनोभावनाएं क्या हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है। तो दूसरे श्लोक में संजय जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो इस श्लोक का अर्थ है, संजय कहते हैं, हे राजन, युद्ध भूमि में दोनों ही सेनाएं, दोनों ही पक्ष, आपके पुत्र और पांडु के पुत्र आमने सामने खड़े हुए हैं। और जैसा कि जानते हैं, पहले श्लोक में संजय ने देख लिया था कि धृतराष्ट्र के अंदर डर था। तो संजय उस स्थिति को संभालते हुए कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन को यहाँ वो राजन कहकर संबोधित करते हैं ताकि उनके मनोभाव को वो समझ सके और उनको सहारा दे सके। और कहते हैं, धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र का कोई भी प्रभाव आपके पुत्रों पर नहीं हुआ है। वो किसी भी तरह के वार्तालाप के लिए तैयार नहीं है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों पूरी तैयारी के साथ आए हैं और युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और तुरंत दुर्योधन व्यूह रचना जो कि पांडवों द्वारा रचित की गई है उसे देखकर विचलित हो जाते हैं और तुरंत भागते हुए अपने गुरुवर द्रोणाचार्य जी जो कि सेनापति थे इस युद्ध में, उनके पास दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर, आप द्वारा रचित व्यूह रचना और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित व्यूह रचना को देखिए। इसका मतलब है धर्म क्षेत्र के प्रभाव का भी दुर्योधन और उनके पुत्रों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि वो अधर्मी थे। पांडु के पुत्र जन्म से ही मंत्र सिद्धि द्वारा प्राप्त पुत्र थे, जो कि देवताओं के पुत्र कहे जाते हैं, और वो मन से, तन से, मन से और विचार से पवित्र थे और धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। और धृतराष्ट्र के पुत्र बचपन से ही उनके अंदर अधर्म का वास होने लगा था और वो धृतराष्ट्र के जरिए पूरी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते थे और अपने भाइयों को कुछ भी नहीं देना चाहते थे, जिस कारण उनके अंदर का विकार और ज़्यादा उग्र हो चुका था, जिसके कारण वो युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और धर्म क्षेत्र के अंदर होते हुए भी उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ पाया है,
क्योंकि वो अधर्मी थे, मन से, विचार से और आत्मा से अपवित्र थे और उनके अंदर के विकार के कारण उनके अंदर डर उत्पन्न होने लगे, जिस कारणवश दुर्योधन दौड़ते हुए अपने गुरुवर द्रोणाचार्य से कहते हैं, आपके द्वारा शिक्षित किए गए द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित व्यूह रचना को देखिए गुरुवर। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? उस युद्ध स्थल में धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा था वहां पर। जो भी इंसान किसी धर्म स्थल में होता है, जो लोग धर्म के स्थान पर होते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनकी शक्ति, उनकी पवित्रता धर्म स्थल में जाते ही और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो अधर्मी होते हैं, उनके अंदर की जो शक्तियां हैं वो क्षीण होने लगती हैं धर्म स्थल के प्रभाव के कारण। उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, जिसके कारण वो मंदबुद्धि जैसा व्यवहार करने लगते हैं। दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, विष्णु जी की नारायणी सेना भी थी, बहुत सारे बड़े बड़े महारथी थे, स्वयं भीष्म पितामह उनके साथ थे, स्वयं द्रोणाचार्य जी उनका सेना निरीक्षण कर रहे थे। फिर भी उसके अंदर डर उत्पन्न हुई कि पांडवों का जो व्यूह रचना है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा क्यों हुआ? धर्म स्थल के प्रभाव के कारण, धृतराष्ट्र और उनके भाइयों के अधर्म के कारण। सो इस श्लोक में संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी से कि आपके पुत्र दुर्योधन भागते हुए द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहते हैं कि पांडवों द्वारा रचित व्यूह रचना को देखिए। इस कारण द्रोणाचार्य चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं और ऐसा होना सार्थक था। जब भी कोई इंसान अधर्म के रास्ते पर चलता है, भले ही वो कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसके अंदर की जो क्षमता है वो क्षीण होने लगती है, जैसा दुर्योधन के साथ हुआ, उनके भाइयों के साथ हुआ। अधिक बलशाली, अधिक सैन्य बल, अधिक वीरों के साथ होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि क्षीण हो गई थी, जिसके कारण उनको ऐसा लगा कि वो पांडु के पुत्रों के साथ हार सकते हैं। उसी डर के कारण दुर्योधन भागते हुए अपने गुरुवर के पास जाते हैं, पर धर्म के रास्ते पर चलते जा रहे युधिष्ठिर और उनके भाइयों के अंदर कोई भी डर और विकार उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, वो सत्य का साथ दे रहे थे, जिस कारण स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान उनके स्वार्थी बने, उनके साथ खड़े थे। उनके रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लहराते थे, जिस कारण उनकी सैन्य बल कम होने के बावजूद, उनके वीरों की कम संख्या होने के बाद भी उनके अंदर कोई भी डर नहीं था, क्योंकि वो सत्य का साथ दे रहे थे। जब भी कोई इंसान सत्य का साथ देता है, उसे किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वयं भगवान अपने सारे कार्य छोड़कर उनके साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं और हमेशा उन्हें जीतने में मदद करते हैं।
भले ही हो अकेले क्यों ना खड़े हो। झुंड में तो मूर्ख ही चलते हैं, अकेले चलने की क्षमता सत्यवादी लोगों में होती है, मूर्खों में नहीं। इस श्लोक के जरिए श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के यथा रूप को हमें समझा रहे हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म के रास्ते पर चलते हुए लोग हमेशा जीतते हैं और अधर्म के रास्ते पर चलते हुए लोग हमेशा हारते हैं। हरे कृष्णा।